रात हो चुकी है। दोनों फेक कपल बेड पर सोए पड़े हैं। दोनों को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं। जब यू चैन थोड़ा रोमांटिक होने लगता है तो तभी बच्चे लोग आ जाते हैं। भूषण अपने भाई से पूछती है कि क्या ये दोनों लड़ रहे हैं। वो बोलता है कि हाँ बहन, दोनों कबड्डी खेल रहे हैं, चलो हम चलते हैं यहाँ से। ये बात सुन के बुयान भागते हुए अपने बच्चों के पास जाके उन्हें वहाँ से ले जाती है। सुबह हो चुकी है। बुयान अब तक यू चैन से नाराज है। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। तभी बुयान को लिन्यू की कॉल आती है जो इसे बताने लगती है कि तुम्हारा बेटा बेहोश हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम जल्दी से आओ। ये बात सुन के बुयान घबरा जाती है क्योंकि इसका बेटा ऑलरेडी कैंसर से जूझ रहा है। वो यू चैन को बिना कुछ बताए वहाँ से चली आती है। यू चैन सोच रहा है कि आखिर बात क्या है। ये बुयान के पीछे जाता है। बुयान हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। लिन्यू इसे दिलासा दे रही है और बताने लगती है कि डॉक्टर बूश यांग की कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तभी डॉक्टर रूम से बाहर आ जाता है। अरे ये तेंगजी है, ये तो डॉक्टर निकला। असल में ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आया है। वजह तो हम सब जानते हैं, ये बुयान को परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। बूश यांग की हालत खतरे से बाहर तो है, लेकिन अगर उसका ट्रांसप्लांट जल्दी नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। तेंगजी बुयान से अकेले में बात करना चाहता है। लिन्यू वहाँ से चली गई। वो बुयान से बोलने लगता है कि तुमने यू चैन से इसलिए शादी की क्योंकि वो तुम्हारे दोनों बच्चों का बाप है ना। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तुम्हें उस जैसे इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए थी। इसने तो बुयान को हक कर लिया। कहने लगा कि सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मैं अब से बच्चों का ख्याल रखूंगा। प्लीज़ तुम मुझे एक चांस और दो। यू चैन भी गलत टाइम पे आ गया। इसने दोनों को देख लिया और इनकी कुछ बातें भी सुन ली। ये गलत समझ बैठा। तेंगजी पीछे हटने को तैयार ही नहीं। ये बुयान का दिल जीतने की कोशिश करता रहेगा। जब ये रूम में बूश यांग को चाय करने जाता है तो तभी बुयान की नज़र यू चैन पे पड़ती है। वो फौरन से उसके पास जाती है। दरअसल ये नहीं चाहती कि यू चैन को इसके बेटे की बीमारी के बारे में पता चले। पूछने लगी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। तेंगजी ही दोनों बच्चों का बाप है ना। ये बात सुन के बुयान सोचती है कि शुक्र है कि इसने सारी बातें नहीं सुनी। बोलने लगती है कि ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, तुम्हें कुछ भी जानने का कोई हक नहीं। यू चैन तो इस पे काफ़ी गुस्सा होने लगा। ये समझ रहा है कि बुयान बस इसे टूल की तरह यूज़ कर रही है। इसका ज़रूर तेंगजी के साथ अफेयर चल रहा है। बोलने लगता है कि उसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़ दिया, तुम फिर भी उसके करीब होने की कोशिश कर रही हो। बुयान को इसकी बकवास बातें पसंद नहीं आ रही। यू चैन भी जज्बाती होके इसे उठा के ले गया। इसे ये बात पसंद नहीं कि बुयान कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। ऐसा तो इसे लग रहा है, लेकिन सच तो ये है कि बुयान तेंगजी से प्यार नहीं करती और ना ही वो उसके पीछे पड़ी हुई है। वो बोलने लगती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान दो, उससे पूरा करो। वो बोलता है कि अच्छा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में तीसरा पर्सन कहाँ से आ गया। सुनो बुयान, भले ही हमारा रिलेशनशिप फेक है, लेकिन ये है तो हम दोनों के दरमियान ना। वो बोलती है कि अच्छा, तो अब मेरी बात गौर से सुनो, कोई तीसरा पर्सन नहीं है, अब छोड़ो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये बात सुन के यू चैन और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। इसे लग रहा है कि बुयान तेंगजी से मिलने हॉस्पिटल जा रही है। इसका रूड बिहेवियर देख बुयान अपसेट हो गई। इसने सोचा ना था कि यू चैन इसके साथ ऐसा बिहेव करेगा। ये तो इससे प्यार करने लगी थी, लेकिन इन हरकतों के बाद अब इसके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट कम हो गई है। ये वहाँ से चली आई। यू चैन को एहसास होने लगता है कि इसका बुयान के साथ बिहेवियर सही नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आंटी फैंग यू चैन से मिलने आती है, जो इसे बताती है कि बूश यांग हॉस्पिटल में एडमिट है। अब जाके इसकी खोपड़ी साफ हुई। ये तो खामा-खा ही बुयान पे गुस्सा हो रहा था। हालांकि वो हॉस्पिटल अपने बेटे से मिलने गई थी, ना कि तेंगजी से। अब यू चैन पछता रहा है। इसे बुयान पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। फिर ये बूश यांग से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उससे बोलने लगता है कि
तुम मेरी वजह से बीमार हुए हो, सॉरी मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। यूचैन इसे टॉय देता है, बच्चा खुश हो गया। बुयान आ गई, तेंगजी भी उसके साथ है। ये देख यूचैन वापस जाने लगता है ताकि बुयान को पता ना चले कि ये बूश यांग से मिलने आया था। इन तीनों को एक साथ देख के यूचैन थोड़ा सैड हो गया। इसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि बुयान तेंगजी से ही प्यार करती है। ये वापस लौट आया, बेचारा काफ़ी दुखी फील कर रहा है। बुयान को भी पता चल ही गया कि यूचैन यहाँ पे आया था। बोलने लगती है कि मैं उस बुरे इंसान के बारे में क्यों सोच रही हूँ। सीन शिफ्ट हो गया। बुयान के फादर अपने बेटे से खुश नहीं हैं क्योंकि उनका बॉक्सिंग क्लब 1 साल से लॉस में जा रहा है। फादर चाहते हैं कि बुयान वापस आके कंपनी को संभाले, लेकिन बुजिन ऐसा हरगिज नहीं चाहता। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि बुजिन यूचैन को काफ़ी टाइम से जानता है। 6 साल पहले यूचैन इसके बॉक्सिंग क्लब में फाइट किया करता था। जब यूचैन घर वापस लौट रहा होता है तो तभी बुजिन इसके सामने आ जाता है। दरअसल ये चाहता है कि यूचैन चैंपियनशिप मैच खेले ताकि इसका बॉक्सिंग क्लब प्रॉफिटेबल बने। यूचैन इसे साफ मना कर देता है। बुजिन बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी वाइफ के साथ जो करूँगा ना, उसके बाद तुम मुझे कुछ मत बोलना। पहले तो यूचैन इसकी धमकी को सीरियस नहीं लेता, लेकिन जब बुजिन फिर से इसे कॉल करके धमकी देने लगता है तो इसे एहसास होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। सोचने लगता है कि बुयान का यहाँ पे रहना खतरनाक हो सकता है, उसे इस विलेज से जाना होगा। मतलब कि यूचैन उसे खुद से दूर करना चाहता है ताकि उसकी जान खतरे में ना पड़े। यूचैन बुयान से मिलना चाहता है क्योंकि इसे उससे ज़रूरी बात करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो इससे मिलने आती है तो यूचैन बोलने लगता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर रहा हूँ, अपना सामान लो और यहाँ से चली जाओ। बुयान कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि जिस मकसद के लिए इसने यूचैन से शादी की थी वो अभी पूरा नहीं हुआ। बोलने लगती है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दोगे तो तुम्हें पेनल्टी देना होगी। वो बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं ये सब कंटिन्यू नहीं कर सकता, अगर तुम गेम खेलना चाहती हो तो किसी और को जाके यूज़ करो। बुयान बोलती है कि सुन यूचैन, मेरे और तेंगजी के बीच कुछ नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, सो मैं कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को वायलेट नहीं कर रही और ना ही उसे ख़त्म करूंगी। यूचैन इसकी एक भी नहीं सुन रहा, ये बस बुयान को खुद से दूर करना चाहता है। अगर इसने ऐसा ना किया तो बुजिन बुयान और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन बुयान इसकी बात नहीं मानने वाली। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो फिर इसका बेटा बच नहीं पाएगा, क्या होगा आगे। दोस्तों ड्रामे के नेक्स्ट पार्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।